24 आवर्स 7 डेज अ वीक हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाखूबी निभाते हैं, लेकिन हम अपने आप को और एक्टिव, एनर्जेटिक, फ्रेश एंड मोटिवेटेड किस तरह से रख सकते हैं, आज के व्लॉग में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आज का व्लॉग एक बार फिर मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि मैं फुल डे रूटीन आपसे शेयर कर सकूँ। यहाँ इंग्लैंड में लास्ट वीक तक समर हॉलीडेज थे और अभी इस वीक स्कूल्स ओपन हुए हैं और बहुत सारी मेरी बहनों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि बच्चे छोटे हैं या स्कूल जाते हैं, घर के काम तो हम करती हैं, लेकिन कहीं से भी लगता नहीं कि हम घर के काम करती हैं और हम किस तरह से अपने आप को एक्टिव एंड मोटिवेटेड रख सकती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज के इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आप इसको एंड तक देखेंगे तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको कोई ना कोई ऐसा आइडिया जरूर मिलेगा जो आपके काम आ सकता है। चलिए वक्त को और ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 8 हैबिट्स टू बी मोर एक्टिव एंड मोटिवेटेड। नंबर 1, मेंटल हेल्थ। हमें एक्टिव रहने के लिए हमारे दिमाग को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी मेंटल हेल्थ का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने जहनी तनाव में रहेंगे, हम बहुत सारी सोचों में रहेंगे, तो हम कभी भी एक्टिव नहीं रह पाएंगे। और अपने जहन को सुकून में रखने के लिए नमाज अदा करना बहुत ज़रूरी है। नमाज पढ़ने से और अज़कार करने से ना सिर्फ आपको अपने आप में, अपने जहन में सुकून महसूस होगा, बल्कि आपको अपने अराउंड, अपने घर में भी बरकत महसूस होगी। आज के दौर में अगर हमारे सर में भी दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपको डिप्रेशन हो गया है, आपको एंजाइटी हो रही है, और हम भी उसी चीज को पकड़कर मेडिसिन खाने लगते हैं। अगर हम थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दें तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को खुद बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। जब हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी तो हम एक्टिव भी रहेंगे और मोटिवेटेड भी रहेंगे। नंबर 2, स्टे हाइड्रेट। घर के कामों में कई बार हम इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमने पानी भी पीना है। जब हम बहुत सारे काम कर लेते हैं तो एकदम से हमारी एनर्जी लो होने लगती है, या काम के बीच में एकदम से अपने आप को लो फील करने लगते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारी बॉडी एकदम से डिहाइड्रेट हो जाती है। सुबह जब आप जागते हैं तो सबसे पहले उठते साथ ही आप 1 गिलास पानी ज़रूर पिया करें और दिन में वक्तन फ़वक्तन पानी पीती रहा करें। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे होता था, मैं पूरा दिन पानी पीना इग्नोर करती थी और स्पेशली जब मैं घर से बाहर होती थी तो वॉशरूम ना जाना पड़े इस डर से पानी बहुत कम पिया करती थी। पानी कम पीने की वजह से एक तो मेरी एनर्जी बहुत लो हो जाती थी और दूसरे नंबर पर मुझे हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट हो गए थे। लेकिन जब मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने सबसे पहले यही एडवाइस की कि दिन में जितना हो सके पानी ज़्यादा पिया करें, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। हमारी बॉडी को पानी की एक जैसी ही ज़रूरत रहती है। जब से मैंने पानी रेगुलर बेसिस पर पीना स्टार्ट किया है, मुझे मेरी बॉडी काफ़ी हद तक एक्टिव लगती है। तो मैं आप सभी बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कोशिश किया करें, जब भी आप काम करती हैं घर का या आप कहीं बाहर जाती हैं तो अपने लिए अपनी एक वाटर बॉटल फिल करके रख लिया करें और वक्तन फ़वक्तन उसे पीती रहा करें। आप एक साथ बेशक ना पीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक एक सिप लेकर पानी पीती रहा करें। उससे आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी और आपको एनर्जी भी फील होगी। नंबर 3, हेल्दी डाइट। जब हम बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आती हैं या बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो ज़्यादातर हमारा ब्रेकफास्ट वही होता है जो बच्चे छोड़ जाते हैं। बच्चों का लेफ्ट ओवर फूड हम खा के अपना पेट भर के साथ ही हम घर के कामों में लग जाती हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हमें अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखना है। इसके लिए हमारा अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपना ध्यान खुद से नहीं रखेंगे तो कोई भी दूसरा आके हमारा ध्यान नहीं रखेगा। इसलिए हमारा हेल्दी फूड इनटेक बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती हैं तो हल्का फुल्का अपने लिए फ्रेश ब्रेकफास्ट ज़रूर बनाया करें और सुबह के वक्त कोशिश किया करें कोई छोटा सा सही लेकिन एक फ्रूट ज़रूर ले लिया करें। अगर आप सुबह के वक्त फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करती हैं तो आप कोई स्मूदी बना लीजिए, आप मिल्क शेक बना सकती हैं, योगर्ट में ऐड कर लीजिए या आप किसी सीरियल में भी ऐड कर सकती हैं। लेकिन सुबह के वक्त थोड़ा सा सही लेकिन फ्रूट ज़रूर लिया करें। दिन को भी हेल्दी डाइट लिया करें और कोशिश कीजिए कि अपने मील स्किप मत किया करें। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर हर चीज़ अपनी टाइम से लिया करें, क्योंकि
आप सेहतमंद होंगी तो आपकी फैमिली भी सेहतमंद रहेगी। नंबर 4, रीसेट एंड रिचार्ज। जैसे हमारे घर को रीसेट करने की ज़रूरत होती है, जैसे हमारे मोबाइल्स को रीसेट रिचार्ज की ज़रूरत होती है, वो एकदम से फ्रेश हो जाते हैं, इसी तरह से हमें अपने आप को भी रीसेट एंड रिचार्ज की ज़रूरत होती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। अगर आपके घर में गार्डन है या बालकनी है तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया करें। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने से भी हम बहुत फ्रेश फील करते हैं। और अगर आपने अपने आप को रिचार्ज करना है तो आप अपनी फेवरेट बुक रीड कर लीजिए। अगर आपको कुछ ड्रामा सीरियल वगैरह देखना अच्छे लगते हैं तो वो देख लीजिए। कोई भी ऐसा काम कीजिए जिसके साथ आपको फ्रेश फील होता है, चाहे वो कोई भी काम हो। अपने आप को फ्रेश रखा करें। और जब आप वीक में एक बार भी अपने आप को फ्रेश रखेंगी तो बिलीव मी, आप पूरा वीक अपने काम के लिए काफ़ी हद तक एक्टिव रहेंगी। नंबर 5, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हैं। आप कभी नोटिस कीजिएगा कि सुबह के वक्त जब आप उठते हैं, आप शावर के बाद थोड़ा सा अगर रेडी होकर अपने किचन में काम के लिए जाती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव फील होता होगा। जब आप अपना ध्यान रखेंगी, जब आप अपने हेयर, फेस, हैंड, फीट सभी चीज़ों का ध्यान रखने लगेंगी तो आपको खुद ब खुद अपना आप अच्छा लगने लगेगा। आपको अच्छा लगेगा अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, तैयार होना, आपको घर से बाहर जाना भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, वैल्यू योरसेल्फ। जब तक आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करेंगे, कोई दूसरा भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। कई बार हमारे साथ ऐसे होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे टैलेंट भी होते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग हमें अहमियत नहीं देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमने खुद ही दूसरे लोगों को इतना सर चढ़ा रखा है कि वो हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके अपने मशवरे देने लगते हैं। अपनी वैल्यू किया करें। आप जानती हैं कि आप कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी इंसान हैं क्योंकि आपको अल्लाह पाक ने बनाया है। कभी आप अपने माँ बाप से पूछिएगा कि आपकी क्या कदर है, कभी आप अपने बच्चों से पूछिएगा कि आपकी क्या वैल्यू है, अपने हस्बैंड से पूछिएगा। अगर आपको कहीं भी लगता है कि कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है तो सभी को एक साइड पर रख दीजिए। सिर्फ ये सोचिए कि आपको अल्लाह पाक ने एक स्पेशल इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा है और उस रब का शुक्र अदा करते हुए अपनी कदर कीजिए। उसने आपको हाथ, पाँव और आपको अच्छी सेहत से नवाजा है। बस जितना उसका शुक्र अदा कर सकें, शुक्र अदा करके अपनी ज़िंदगी को खुशियों से जीने की कोशिश कीजिए। नंबर 7, डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट। अपने उस गुजरे हुए कल को जो आपको तकलीफ़ देता है कभी भी मत याद कीजिए, क्योंकि वो आपको डिप्रेशन का बायस बनेगा। और जब आप डिप्रेशन में होंगी या किसी चीज़ को ज़्यादा सोच रही हैं, परेशानियों में होंगी, तो आप कभी भी अपने घर पर तवज्जो नहीं दे सकेंगी, क्योंकि ज़्यादा सोचों की वजह से आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी ही नहीं होगी कि आप एक्टिव रह सकें। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपने गुजरे हुए पास्ट को कभी मत याद किया करें। मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जो रात के ऐसे पल जब कोई भी उनके पास नहीं होता है, अपनी सिसकियाँ किसी को सुनाए बिना आराम से तकिए पर सर रख के रोती होंगी। वो डिप्रेशन का बायस है। घर पर जब कोई मौजूद नहीं होता है, किसी भी ऐसे पल जब वो अकेले अपने आप में हैं या घर का कोई काम कर रही हैं, तो अपने पास्ट में गुजरी हुई किसी ऐसी कड़वी बात को सोचकर रोना शुरू कर दिया जो आपके लिए डिप्रेशन का बायस बनता है। या किसी वक्त किसी और की स्टोरी सुनते हुए आपकी आंखों में आंसू आ जाना, ये भी डिप्रेशन का बायस है। कोशिश किया करें अपने पास्ट को जितना जल्दी हो सके भूलकर अपने प्रेजेंट में जीना सीखिए। आप ट्राई करके देखिए, आपको अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव महसूस होगा। और अगर आपको अपने आप में बदलाव महसूस हुआ तो मेरे चैनल पर आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि जी आप ही, हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। नंबर 8, मेक यू फील स्पेशल। आप एक स्पेशल इंसान हैं, इसलिए अपने आप को स्पेशल फील ज़रूर करवाया करें, क्योंकि इससे आप एक्टिव, एनर्जेटिक, फ्रेश एंड मोटिवेटेड फील करेंगी। अपने आप के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करें। अपने आप को कॉफ़ी पर इनवाइट किया करें, जिसके साथ आप अपने फेवरेट स्नैक्स भी रखा करें। या फिर कभी कभार अपने आप को बाहर ले जाया करें, किसी ऐसी जगह पर जो आपको पसंद है।
अगर आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है तो आप कभी कभार अकेली बाहर जाके अपने लिए शॉपिंग करके आया करें। किसी कॉर्नर में बैठकर अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करें, किसी अच्छी बुक को रीड करके, या किसी अपनी फ्रेंड के साथ अपना आप टाइम स्पेंड करना चाहती हैं तो किसी अपनी फ्रेंड के पास चली जाया करें। आपको अगर अपनी अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, अपनी बहनों के साथ, या कहीं भी कोई भी ऐसी जगह जहां आपको लगता है कि सुकून महसूस होता है, वहां थोड़ी देर चली जाया करें। जब आप अपने आप को स्पेशल फील कराएंगी तो बिलीव मी, उससे भी आप बहुत हद तक मोटिवेटेड रहेंगी और आपको ना सिर्फ आपके घर के काम बल्कि आपकी ज़िंदगी के दूसरे काम करने में भी बहुत हद तक फ्रेश महसूस होगा। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।